हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग बोलियों के बारे में पढ़े थे और हमारी कुछ बोलियां जो बच गई थी, आज हम लोग उससे पढ़ेंगे। देखिए, सिंधी, ठीक है, हम लोग सिंधी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, सिंधी का इनकी विशेषता है। सिंधी की, लहदा की और पंजाबी की क्या है, विशेषता है। ठीक है, चलिए सिंधी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है हमारा, कि सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से है। सिंधी का संबंध क्या है, संस्कृत के सिंधु से है। ठीक है, सिंध देश में सिंध नदी के दोनों किनारे पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंध देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर क्या है, सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु धातु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर क्या सिंधी बोली जाती है। सिंधी की 5 बोलियां हैं, विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाडी। तो सिंधी भाषा जो है सिंध नदी के किनारे जो भी क्षेत्र बसे हैं वहाँ बोली जाती है। सिंधी की 5 बोलियां हैं, विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाडी। ठीक है, सिंधी की अपनी लिपि का नाम है लाडा। सिंधी की अपनी लिपि का नाम है लाडा। ठीक है, सिंधी की अपनी लिपि का नाम है लाडा, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। सिंधी क्या है हमारी, गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम है लाडा, और किंतु यह गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है, लहदा शब्द का अर्थ है पश्चिमी। लहदा शब्द का क्या अर्थ है, पश्चिमी। ठीक है, इसके अन्य नाम है पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोटावारी आदि। तो लहदा के अन्य नाम भी हैं पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोटावारी आदि। ठीक है, लाडा की भी सिंधी की भाषी अपनी लिपि लाडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही एक उपशाखा है। ठीक है, लाडा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि है लाडा, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि क्या है, कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही क्या है, एक उपशाखा है। ठीक है, हम देखते हैं पंजाबी शब्द पंजाब से बना है। पंजाबी शब्द किससे बना है, पंजाबी शब्द जो हमारा है पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी शब्द क्या है, पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। ठीक है, पंजाबी की भी अपनी लिपि है लाडा, जिसे सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि कर दिया। पंजाबी की भी अपनी लिपि है लाडा थी, पंजाबी की अपनी लिपि लाडा थी, जिसे सुधार कर गुरु आनंद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। तो हम लोग जैसे पढ़े कि सिंधी शब्द संस्कृत के सिंधी से बना है। सिंधी भाषा जो है संस्कृत नदी से सिंधु नदी के दोनों किनारों और तटों पर जो क्षेत्र स्थित है वहाँ बोली जाती है। सिंधी की अपनी 5 बोलियां हैं, विचोली, सिराइका, थरेली, लासी, लाडी। ठीक है, सिंधी की अपनी लिपि का नाम लाडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है, अगला है हमारा लहदा। लहदा शब्द का अर्थ है पश्चिमी। लहदा के अन्य नाम भी हैं पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोटावारी आदि है। लाडा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लाडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की ही क्या है, एक उपशाखा है। ठीक है, पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी की भी अपनी लिपि लाडा थी, जिसे सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गुजराती। ठीक है, गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजराती हमारी क्या है, गुजरात प्रदेश की भाषा है। ठीक है,
गुजराती का संबंध गुज्जर जाति से है। गुजराती का संबंध किससे? गुज्जर जाति से है। गुज्जर प्लस त्र तो गुजरात। ठीक है। गुजरात की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। गुजरात की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। गुजराती क्या है? कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा नहीं लगता। इसमें क्या है? शिरोरेखा नहीं लगती है। ठीक है। गुजराती क्या है? गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुज्जर जाति से है। गुज्जर प्लस त्र गुजरात। ठीक है। गुजरात की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। अब वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोलेखा नहीं लगती। अगला है हमारा मराठी। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की क्या है? भाषा है। मराठी क्या है? महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोठारी, महारी आदि। इसकी प्रमुख बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोठारी, महारी आदि। मराठी की अपनी लिपि है देवनागरी लिपि। मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन जो कुछ लोग हैं उसमें मोड लिपि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। मराठी महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोठरी, महारी। ठीक है। मराठी की अपनी लिपि है देवनागरी लिपि है, किंतु कुछ लोग मोडी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। अगला हमारा है बांग्ला। बांग्ला शब्द बंग प्लस आल प्रत्यय से बना है। ठीक है। यह बांग्ला प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला भाषा और साहित्य पर पड़ा। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला भाषा और साहित्य पर पड़ा। बांग्ला देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित बांग्ला लिपि, बांग्ला जो है वो बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार हम लोग किस किस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा? आपका हम लोगों ने सिंधी के बारे में पढ़ा, लहदा की विशेषता पढ़ी, पंजाबी लिपि की विशेषता पढ़ी, गुजराती लिपि की विशेषता पढ़ी, मराठी लिपि की विशेषता पढ़ी और बांग्ला। आगे हम लोग देखते हैं। अगले हमारा असमी और असमिया। ठीक है। असमिया क्या है? ये असम प्रदेश की भाषा है। असमिया क्या है? हमारा असम प्रदेश की भाषा। इसकी प्रमुख बोली क्या है? विशुपुरी। असम की प्रमुख बोली क्या है? असम की प्रमुख बोली है विशुपुरी। ये असमिया क्या? असम प्रदेश की भाषा है। असमिया की अपनी लिपि क्या है? बांग्ला। असमिया की अपनी लिपि क्या है? बांग्ला। ठीक है। बांग्ला असमिया की अपनी लिपि है और इसकी बोली है विशुपुरी। अगला हमारे उड़िया। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा है। उड़िया क्या है? हमारे उड़ीसा की भाषा है ना। उड़िया क्या हमारे उड़ीसा, इसमें वर्तमान में पहले ओडिशा होता था, अब क्या? उड़ीसा। तो उड़िया उड़ीसा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां है गजामी, संबलपुरी, भरी आदि। मतलब इसकी उड़िया की 3 बोलियां हैं गजामी, संबलपुरी, भरी आदि। ठीक है। उड़िया भाषा बांग्ला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मणी की उत्तरी शैली से विकसित है। उड़िया की जो लिपि है क्या है? वो ब्राह्मणी की, जैसे हम लोग पढ़े थे, ब्राह्मणी को 2 भागों में बांटा गया था, दक्षिणी और उत्तरी। उसमें कन्नड़, तमिल और मलयालम था दक्षिणी में, और उड़िया का जो उत्तरी शैली में क्या था? उत्तरी शैली को भी भागों में बांटा गया था। तो हमारी जो उत्तरी शैली थी उसमें उड़िया आती है, और किंतु इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मणी की उत्तरी शैली से उड़िया की लिपि, जो उड़िया की भाषा बांग्ला से बहुत मिलती जुलती, किंतु इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मणी की उत्तरी शैली से विकसित हुआ है। ठीक है। जैसे कि हम लोग ने बोलियों के बारे में पढ़ा, किस बोली से कौन सी लिपि विकसित होती है, कहाँ से क्या। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, और कितनी है? हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, है ना। अब पश्चिमी हिंदी है जो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली। राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली, है ना। तो पश्चिमी हिंदी में हमारा क्या आता है? खड़ी बोली, खड़ी बोलवी, ब्रजभाषा,
कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू या हरियाणी। ठीक है। और हमारा जो है राजस्थानी हिंदी जो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसमें आता है हमारा मारवाड़ी, जयपुरी, कोई ढुढारी बोलते हैं, मेवाती, मालवी। और पूर्वी हिंदी से हमारा 3 भाषा निकली, अवधी, बहेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। और हमारा बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है और बिहारी हिंदी हमारा क्या है, मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो बिहारी हिंदी हमारा मागधी अपभ्रंश से निकली है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी हिंदी है जो हमारा खस अपभ्रंश से निकली है, और पहाड़ी हिंदी में हमारा ये क्या है, नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने बोलियों की विशेषता और उनकी भाषाएं और भाषाओं के बारे में पढ़ा। अगला चीज़ हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ा।